और सबसे पहले बात करेंगे मौसम की, जहां शिमला सहित पूरे प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि हो रही है। भारी बारिश के साथ तेज हवाएं भी चल रही हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से 4 मई तक मौसम खराब रहने की आशंका जताई गई है। बारिश और ओलावृष्टि से किसानों और बागवानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश ने पिछले 17 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सामान्य से 63% ज्यादा बारिश हुई है। अप्रैल तक ये बारिश दर्ज की जा चुकी है। 10 साल में पहली बार है जब शिमला में अधिकतम तापमान औसतन 20 डिग्री तक दर्ज किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में लगातार मौसम ने करवट ली है। एक बार फिर भारी बारिश और ओलावृष्टि का दौर हिमाचल में जारी है। सामान्य से 63% ज्यादा बारिश अप्रैल के महीने में रिकॉर्ड की गई है। किसानों और बागवानों की चिंता इस बेमौसम बारिश ने बढ़ा दी है। किसानों की फसलों को खासा नुकसान हो रहा है। वहीं बागवानों की बात करें तो सेब बागवानों को खासा नुकसान इस बारिश की वजह से झेलना पड़ सकता है। तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। अप्रैल और मई के महीने में मैक्सिमम टेम्परेचर 20 डिग्री तक दर्ज किया गया है। पिछले 17 सालों का रिकॉर्ड इस बारिश ने तोड़ा है। तो लगातार हिमाचल प्रदेश में मौसम करवट बदल रहा है और एक बार फिर से तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि निचले इलाकों में देखने को मिल रही है। ऊपरी इलाकों की बात करें तो हल्की बर्फबारी का दौर मई के महीने में भी जारी है। बेमौसम बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। खासा नुकसान किसानों और बागवानों को झेलना पड़ रहा है। पूरे प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि जारी है। अगले 4 मई तक मौसम विज्ञान केंद्र ने इसी तरह मौसम रहने का अनुमान जताया है। और एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में मौसम ठंडा हो चला है। तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और लगातार भारी बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि भी देखने को मिल रही है। फसल कटाई के समय किसानों को इस बेमौसम बारिश से खासा नुकसान झेलना पड़ सकता है। सेब बागवानों की बात करें तो उन्हें भी इस बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की वजह से खासा नुकसान झेलना पड़ रहा है। 4 मई तक मौसम खराब रहने का अनुमान मौसम विज्ञान केंद्र ने जताया है। इसी तरीके से बारिश और ओलावृष्टि रह सकती है। तो मौसम से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। और चलिए सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी राजेंद्र का इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ सीधे जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, बेमौसम बारिश से कहीं ना कहीं तापमान में गिरावट जरूर दर्ज की गई है, लेकिन किसानों और बागवानों की चिंता खासी बढ़ी हुई है। राजेंद्र। बिल्कुल जैस्मिन, लगातार बारिश हिमाचल प्रदेश में जारी है और अभी भी बारिश जारी है। हालांकि अभी थोड़ी हल्की बारिश हुई है, कुछ देर पहले बहुत तेज बारिश यहां पर जारी थी और ये क्रम लगातार बना हुआ है। और 63% अधिक बारिश इस बार दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों में। अगर इस महीने की बात करें, अप्रैल महीने की बात करें, तो लगभग एक लंबे अंतराल के बाद ये 63% अधिक बारिश दर्ज की गई है। लगभग 18 से 20 वर्षों तक ऐसा पहले बहुत कम देखने में आया है। और इसके अलावा अगर मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो मैक्सिमम टेम्परेचर भी 20 डिग्री के आसपास इस बार रहा है अप्रैल महीने में, जो कभी 30 डिग्री के आसपास शिमला में ही होता था। 27-28 डिग्री नॉर्मल तौर पर होता था। वहीं जो हिमाचल प्रदेश के गर्म इलाके हैं, अगर ऊना की बात करें, बिलासपुर या इस प्लेन एरिया की बात करें हिमाचल प्रदेश की, वहाँ पर भी मैक्सिमम टेम्परेचर में डिक्रीज़ हुआ है। तो ऐसे में दोनों ही तरफ से नुकसान किसानों और बागवानों को है। इस बार जब अप्रैल और मई के महीने में फसल कटाई का काम शुरू हो जाता था, फसल पककर तैयार हो जाती थी, वहाँ बारिश झेलनी पड़ रही है। फसल ख़राब होने की पूरी आशंका बन गई। और जो कांगड़ा के प्लेन एरियाज़ है, अगर उनकी बात करें तो वहाँ फसल सड़ना शुरू भी हो गई है, क्योंकि बारिश हो रही है और बारिश के बाद तेज़ हवाएं चल रही है, जिसके कारण फसल ज़मीन पर बिछ जा रही है और फिर फसल सड़ना धीरे धीरे शुरू हो जा रहा है। तो ऐसे में दिक्कत किसानों के लिए है। बागवानी के क्षेत्र की अगर हम बात करें, चाहे स्टोन फ्रूट, चाहे एप्पल्स, तो आजकल का मौसम फ्लावरिंग के बाद सेटिंग का
पूरा मौसम रहता है और ऐसे में उम्मीद की जाती है कि टेम्परेचर 25 डिग्री के आसपास रहे। किसानों बागवानों को ये उम्मीद होती है, लेकिन जिस प्रकार से लगातार टेम्परेचर गिर रहा है, मैक्सिमम टेम्परेचर 20 डिग्री से ऊपर नहीं हो रहा है हाई हिल्स एरियाज़ में, जहाँ उम्मीद होती है कि 25 डिग्री ऐसे ऊपर का टेम्परेचर हो रहा है, तो मिनिमम टेम्परेचर तो नॉर्मल है ही। तो ऐसे में दिक्कत किसानों और बागवानों को दोनों को है कि ना स्टोन फ्रूट्स की पैदावार अधिक हो पाएगी और ना ही एप्पल्स की पैदावार अधिक हो पाएगी, क्योंकि फ्लावरिंग ही अब अच्छी नहीं हो पाएगी और ओलावृष्टि हो रही है। सबसे बड़ा नुकसान कल लगातार काफ़ी समय तक तेज़ हवाओं के साथ ओलावृष्टि हुई और ओलावृष्टि से अब काफ़ी नुकसान फसलों को पहुंचता है, बागवानी को पहुंचता है। तो ऐसे में दोनों ही सेक्टर्स बुरी तरह से इस बार प्रभावित हुए हैं। 63% बारिश अप्रैल महीने में अधिक होना ये अब अच्छा संकेत नहीं है किसानी और बागवानी के लिए। और इससे पहले हमने देखा कि जब बारिश की उम्मीद थी दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, उस वक्त बारिश डेफिसिट में थी और 70% तक कम बारिश दर्ज की गई थी फरवरी महीने में अकेले में। तो ऐसे में दोहरी मार किसानों को झेलनी पड़ रही है। पहले फसल की पैदावार अच्छी नहीं हो पाई क्योंकि बारिश समय से नहीं हुई, और उसके बाद जो फसल पैदा भी हुई उसके ऊपर अब फसल पकने के बाद वो फसल तैयार होने के बाद पक नहीं पा रही है, अब सड़ने की प्रोसेस शुरू हो गई है। बागवानी में भी ये हुआ, फूल की सेटिंग आ रही है, लेकिन बिल्कुल राजेंद्र, कहीं ना कहीं किसान और बागवान इस बेमौसम बारिश से जरूर परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन प्रदेश में जो सिंचाई के लिए पानी की जरूरत होती है, पीने के पानी की जो किल्लत होती है, वो इस बारिश से जरूर पूरी होगी। लेकिन जाहिर सी बात है किसान और बागवान इससे खासे परेशान है। आगे आने वाले समय के लिए भी 4 मई तक इसी तरह मौसम रहने का अनुमान जताया है राजेंद्र, और ये ग्लोबल वार्मिंग ही है जो हमें वेदर साइकिल में इस तरीके से चेंज देखने को मिल रहे हैं। जैस्मीन, अब अलर्ट बढ़ा दिया है मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से। जो अभी फ्रेश अलर्ट आ रहा है वो 6 तारीख का कर दिया है। 6 मई तक हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट है और 6 मई तक चिंताजनक बात यह है कि तेज बारिश हो सकती है, भारी बारिश हो सकती है। तो अब ये अलर्ट बढ़ाकर 6 मई तक कर दिया गया है। जिस प्रकार से मौसम का रुख है और तेज हवाएं चल रही हैं, अब 6 मई तक अगर ऐसा ही मौसम रहता है तो फिर चिंताएं और बढ़ रही हैं। लगातार बारिश, पहले ही 63% बारिश अधिक हो चुकी है, लगातार बारिश का क्रम जारी है। अब 6 मई तक अगर ऐसे हालात हो रहे हैं, अभी भी बारिश और तेज हो गई है। मैं आपको कुछ स्क्रीन पर दिखाना चाहूँगा। आसमान में जो जिस प्रकार से बादल इस वक्त दिख रहे हैं, ये चिंताजनक बात है। लगातार बारिश का माहौल लगातार बढ़ता जा रहा है और आसमान में घने काले बादल हैं जो छटने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे में दिक्कत और चिंता और बढ़ रही है टेम्परेचर में। अब क्योंकि लगातार अगर बारिश होगी तो फिर टेम्परेचर में और गिरावट है, और जिस प्रकार से तेजी से बूंदाबांदी हो रही है, ये अब चिंताजनक बात हो गई है। ये क्योंकि और सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो यही है कि जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, कहीं ना कहीं किसानों की चिंता इस बारिश की वजह से बढ़ गई है। और बड़ा अपडेट भी दर्शकों को दे दें कि पहले 4 मई तक इसी तरह मौसम रहने का अनुमान मौसम विज्ञान केंद्र ने जताया था, लेकिन 4 मई की जगह अब 6 मई तक इसी तरीके से मौसम प्रदेश में रहने वाला है। राजेंद्र, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप लगातार बने रहें हमारे साथ, आगे भी खबरों पर आपसे हम जानकारियां लेंगे। और लाहौल घाटी में मौसम के खुलते ही सैलानियों का आवागमन भी शुरू हो चुका है। वहीं अटल टनल, रोहतांग नॉर्थ पोर्टल के आसपास और कोकसर में इन दिनों पर्यटकों की संख्या में निरंतर वृद्धि दर्ज की जा रही है। सैलानियों ने जसखर, फ्लॉग, कुटविहाल, कोकसर, डिमफुग में मस्ती करते सैलानी नजर आए और सैलानी यहां पर बर्फ से जुड़े तमाम तरह के खेलों का लुत्फ उठाते भी नजर आए। सैलानी विशेषकर बर्फ से लदे पहाड़ को देखकर रोमांचित हो रहे हैं। और राजेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजेंद्र, हालांकि मौसम ने जिस तरीके से करवट ली है वो प्रदेश के किसानों और बागवानों के लिए जरूर चिंता का विषय है, लेकिन ऊपरी इलाकों में जो बर्फबारी का दौर जारी है उससे सैलानी काफी खुश हैं। तो पर्यटक क्षेत्र से जुड़े हुए जो भी व्यवसायी हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये अच्छी खबर है। राजेंद्र, बिल्कुल जैस्मीन, इस बारिश से जो एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है वो यही है कि पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को राहत है और उम्मीद है कि पर्यटन व्यवसाय आने वाले दिनों में और बढ़ेगा, क्योंकि देश के अधिकांश क्षेत्रों में टेम्परेचर हाई हो गया है। अगर हम
समुद्री किनारों की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें तो वहाँ पर टेम्परेचर ज़रूर हाई हो गया और ऐसे में देश ही नहीं विदेशों से भी पर्यटक लगातार हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर 20 डिग्री के आसपास पर है, अगर मिड हिल्स और हाई हिल्स की बात करें तो मैक्सिमम टेम्परेचर पिछले लगभग एक हफ्ते से 20 डिग्री के आसपास ही बना हुआ है। तो ऐसे में ठंडक की उम्मीद में जो पर्यटक हिमाचल प्रदेश में बड़ी संख्या में रुख कर रहे हैं और काफ़ी संख्या में पहुँच भी रहे हैं। तो ऐसे में अगर चाहे लाहौल स्पीति की बात हो, किन्नौर, कुल्लू, जो तमाम मनाली वाला एरियाज़ है या फिर शिमला या फिर डलहौजी चंबा वाला एरिया है, यहाँ पर भारी संख्या में पर्यटक पहुँचना शुरू भी हो रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से आ भी रहे हैं। लेकिन दिक्कत पर्यटकों को यहाँ पर भी यही झेलनी पड़ रही है कि कंटिन्यूस बारिश है। अगर बीच में गैप मिलता है तो फिर पर्यटकों के लिए सोने पे सुहागा हो जाता है अगर कुछ देर के लिए बारिश रुकती है। लेकिन अगर बारिश लगातार जारी रहती है तो फिर दिक्कत ज़रूर है। लेकिन इस बारिश से पर्यटन क्षेत्र को ज़रूर बूस्ट मिलेगा, बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ आएंगे और देश के विभिन्न कोनों से पर्यटक आ भी रहे हैं लगातार। जिस प्रकार से गाड़ियों का फ्लो बढ़ रहा है, अगर शोगी बैरियर की बात करें हम या फिर अन्य क्षेत्रों की बात करें तो गाड़ियों का फ्लो जिस प्रकार से बढ़ रहा है वो काफ़ी बड़ी बात है और लगातार हिमाचल प्रदेश में पर्यटक आ रहे हैं। अब ये जो टेम्परेचर में इंक्रीज़ हुआ है, ये डिक्रीज़ हुआ है, ये बहुत लंबे समय के बाद हुआ है कि अप्रैल और मई महीने की शुरुआत क्योंकि हो चुकी है। तो ऐसे में मई महीने की शुरुआत में भी टेम्परेचर 20 डिग्री के आसपास बना रहता है, ये बड़ी बात है। लेकिन लगातार बारिश अब 6 दिन और कंटिन्यूस बारिश हिमाचल प्रदेश में रहने वाली है। तो हाई हिल्स में पर्यटन के लिए बहुत उम्मीदें अब पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को है। और राजेंद्र, जो पर्यटन सीजन अप्रैल मई में जून में शुरू होना था वो मार्च और अप्रैल में ही शुरू हो गया है और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये अच्छी खबर है। राजेंद्र, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आगे बात करेंगे शिमला नगर निगम चुनाव की, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के रियासती सेक्रेटरी महबूब मुस्तफा भट्ट ने पार्टी से दिया इस्तीफा। कई सीनियर लीडरान के साथ हुए मुस्ताफी। गुलाम नबी आजाद के भतीजे हैं मुस्तफा भट्ट। अलहदगी पसंद लीडर नईम अहमद खान की जमानत अर्जी की एनआईए ने की मुखालिफत। एनआईए ने दिल्ली हाई कोर्ट में की मुखालिफत। अदालत 3 मई को करेगी अगली समाअत। सांबा के विजयपुर में एम्स की जेर तामीर इमारत में अचानक आतिशज़दगी का वाकया। फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू, कोई जानी नुकसान नहीं। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। पीएम मोदी के मन की बात। जॉन्डिस फैला, कई लोग इस संसार को छोड़कर चले गए। कांग्रेस पार्टी सत्ता में। अब कांग्रेस इस चुनाव में गारंटी देने भी आगे नहीं आ रही। चुनाव को जिताकर कांग्रेस के और चलिए बात बड़ी खबर की। शिमला नगर निगम चुनाव का प्रचार थम गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कल होने वाले मतदान के लिए तैयारी पूरी कर ली है। 153 मतदान दल नियुक्त किए गए हैं, साथ ही 1000 मतदान कर्मी और सुरक्षा कर्मी भी लगाए गए हैं। चुनाव आयोग ने 149 मतदान केंद्र बनाए हैं, जिसमें 10 मतदान केंद्र अति संवेदनशील और 40 संवेदनशील मतदान केंद्र। संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों की
वेब कास्टिंग की जाएगी। साथ ही शराब और मादक पदार्थ बिक्री समेत शिमला में 2 मई तक प्रतिबंध लागू किया गया है। मतदान 2 मई को है और 4 मई को इसके नतीजे आने हैं। एक लंबे इंतजार के बाद शिमला नगर निगम का चुनाव हो रहा है, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां पुख्ता कर ली है। 149 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 1000 चुनाव कर्मी और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। कल सुबह 8 बजे से शिमला नगर निगम के लिए मतदान शुरू हो जाएगा। 4 मई को नतीजे आएंगे। 153 मतदान दल नियुक्त किए गए हैं, जो आज अपने अपने वार्डों में पहुंच जाएंगे। 1000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। 40 संवेदनशील और कुछ अति संवेदनशील पोलिंग बूथ्स हैं, जहां पर वेबकास्टिंग की जाएगी। और आज डोर टू डोर प्रचार करते हुए कई दिग्गज नजर आएंगे। शराब और मादक पदार्थों की बिक्री पर 2 मई तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दोनों ही राजनीतिक दल पूरी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। वहीं शिमला नगर निगम चुनाव में डोर टू डोर प्रचार का दिन आज है। पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। कांग्रेस ने कई मंत्री, विधायक और बड़े नेता जमीन पर उतारे हैं, तो वहीं बीजेपी के दिग्गज भी आज डोर टू डोर प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो शिमला नगर निगम चुनाव के लिए 2 मई को मतदान होना है। 4 मई को नतीजे आएंगे और उससे पहले चुनाव प्रचार जमकर देखने को मिला। हर एक वार्ड में खूब रौनक रही। कांग्रेस ने जहां कई मंत्री, विधायक, सीपीएस, बड़े नेता चुनाव प्रचार में उतारे, तो भाजपा भी अपने दिग्गजों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती हुई नजर आई। आज डोर टू डोर प्रचार का दिन है। कांग्रेस कई दिग्गजों के साथ डोर टू डोर प्रचार करेगी। सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी राजेंद्र का इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। राजेंद्र, शिमला नगर निगम चुनाव के मद्देनजर सियासी घमासान राजधानी में इस वक्त खूब मचा हुआ है। बीते कल चुनाव प्रचार अभियान शाम 4 बजे थम गया और आज डोर टू डोर प्रचार का दिन है। कई दिग्गज नेता आज नजर आएंगे और पूरे शिमला शहर में खासी रौनक इसको लेकर देखने को मिल रही है। राजेंद्र, बिल्कुल जैस्मीन, रौनक खासी है। और पिछले दिनों हमने देखा, जब से चुनाव प्रचार नगर निगम शिमला के लिए शुरू हुआ, तब से बड़े बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में आए। कांग्रेस की तरफ से बात करें तो खुद मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह ने कमान संभाली और वो लगभग सभी वार्डों का उन्होंने दौरा किया और सभी वार्डों में एक एक जनसभा को भी संबोधित किया। नुक्कड़ सभाएं हम कह सकते हैं। इसके अलावा रोड शो मुख्यमंत्री ने निकाले, प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री ने की। तो कांग्रेस की तरफ से कमान चुनाव प्रचार की खुद मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह ने संभाली थी और कोशिश की उन्होंने कि सभी वार्डों में गए और छोटी छोटी जनसभाओं को भी संबोधित किया। जहां संभव हुआ वहां रोड शो भी निकाला। इसके अलावा लगातार प्रहार उनकी तरफ से भी विपक्ष के ऊपर किए गए। जो विपक्ष की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती थी उनके ऊपर प्रहार किए गए। इसके अलावा इस इलेक्शन कैंपेन के जो मुखिया बनाए गए थे वो कांग्रेस की तरफ से उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को बनाया गया था और उन्होंने भी ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके अलावा जनसभाओं में संबोधित किया, रोड शो उन्होंने निकाले, चाहे लोअर बाजार की बात हो या फिर अन्य वार्डों की बात हो, तो रोड शो भी उन्होंने काफ़ी बड़ी संख्या में निकाले और खुद कमान संभाले हुए थे। इसके अलावा शिमला ज़िला के तीनों मंत्री खुद चुनावी मैदान में उतरे थे। हमने देखा कि एक एक मतदाता से बात करने की कोशिश की नुक्कड़ सभाओं के दौरान, चाहे रोहित ठाकुर की बात हो या फिर अनिरुद्ध सिंह और कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह। ग्रामीण शिमला की जो वार्ड आते हैं उनमें उन्होंने डिटेल ग्राउंड स्तर पर चुनाव प्रचार किया, जनसभाओं को संबोधित किया, नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया और लोगों के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन की कोशिश उन्होंने की। छोटे छोटे रोड शो भी उन्होंने निकाले। इसके अलावा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी चुनावी मैदान में हमें दिखी। कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, लगातार विपक्ष पर हमलावर रही। तो कांग्रेस की तरफ से पूरी ताकत इन चुनावों में झोंकने को मिली और बड़े बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे और एक संदेश देने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से एकजुटता की भी गई। लेकिन विपक्ष की तरफ से भी बड़े दिग्गज, चाहे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की बात करें, वो शिमला पहुंचे, रोड शो उन्होंने किए, लगातार 5 से 6 वार्डों में गए। उनके साथ लगातार पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज मौजूद रहे पूरे दौरे के दौरान और इंटरेक्शन की कोशिश की गई, चाहे खलीनी वार्ड में रोड शो की बात हो या फिर टुट्टू में। बिल्कुल, भाजपा की तरफ से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर
ने कमान संभाली और जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए और कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए वो नजर आए। राजेंद्र, ये तो बात हो गई किस तरीके से चुनाव प्रचार रहा और आज डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है। अब बात तैयारियों की कर लेते हैं। चुनाव के लिए ये राज्य चुनाव आयोग ने किस तरीके से तैयारियां कर रखी हैं? सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है और आज ही पोलिंग पार्टीज को रवाना कर दिया जाएगा अलग अलग वार्डों के लिए। बिल्कुल, आज पोलिंग पार्टीज को रवाना कर दिया जाएगा और ये कोशिश भी की जा रही है। लगभग पोलिंग पार्टीज काफ़ी, जो क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पंचायतों के उपचुनाव भी हो रहे हैं, तो ऐसे में वहाँ के लिए भी पोलिंग पार्टीज को रवाना कर दिया जाएगा और कर दिया गया है। और आज सभी पोलिंग पार्टी अपने अपने स्थानों पर अपनी अपनी जगह भी चिन्हित कर लेंगी और पहुँच भी जाएंगे। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी बात है वो जो कोशिश की जा रही है वो वेबकास्टिंग की है और एक नई पहल भी नगर निगम चुनावों में हम देखेंगे। पिछली बार विधानसभा चुनावों में ये ट्रायल किया गया था। विधानसभा चुनावों में वेबकास्टिंग की गई थी मतदान केंद्रों से और इस बार वेबकास्टिंग की जो सुविधा है वो लगभग 50% से अधिक मतदान बूथों पर ये वेबकास्टिंग की सुविधा रहेगी ताकि कोई गड़बड़ी की आशंका ना हो पोलिंग स्टेशन में। और इसके अलावा जो पुख्ता इंतजाम स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से किए गए हैं, सख्त हिदायतें दी गई हैं प्रत्याशियों को भी। और आज क्योंकि डोर टू डोर कैंपेन है तो ऐसे में नज़र भी रखी जा रही है। इसके लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है और जिला प्रशासन की तरफ से भी काफ़ी सख्ती बरती जा रही है। तो ऐसे में कोशिश स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से राजेंद्र, राजनीतिक पार्टियां भी अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। राज्य चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारियां पुख्ता कर ली है। कल सुबह 8 बजे से मतदान होना है, लेकिन आशा सब यही कर रहे हैं कि मौसम इस पूरी प्रक्रिया में खलल ना डाले, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा रोल कल निभाने वाला है। और राजेंद्र, नजर आप बना के रखें। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और शिमला नगर निगम चुनाव चलौठी में कार से 4 बोतल शराब मिली है। पुलिस ने ये 4 बोतल कब्जे में कर ली है। कथित तौर पर शराब बांटने का आरोप लगाया गया है। एक राजनीतिक दल की बड़ी नेत्री के बेटे की ये कार बताई जा रही है। गाड़ी में पार्टी के झंडे और डंडे भी मिले हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आपको ये भी बता दें कि 2 मई तक शराब और मादक पदार्थ बेचने पर शिमला में रोक है। और इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें, देर रात का ये मामला है जहां एक बड़ी नेत्री के बेटे की कार में पार्टी के डंडे और झंडे मिले हैं और 4 बोतल शराब भी मिली है। एक राजनीतिक दल की बड़ी नेत्री है जिनके बेटे की ये कार बताई जा रही है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। तस्वीरें भी सामने आई हैं, राजधानी शिमला से तस्वीरें हैं। गाड़ी भी आप देख सकते हैं। इस गाड़ी में 4 बोतल शराब मिली है। पुलिस ने ये शराब कब्जे में ले ली है और कथित तौर पर यह बताया जा रहा है कि शायद चुनाव के मद्देनजर इस शराब को बांटने का कोई प्लान था, जिससे पहले ही पुलिस ने धराशायी कर दिया। एक राजनीतिक दल की बड़ी नेत्री के बेटे की ये कार बताई जा रही है। पुलिस के पास पूरा मामला पहुंच चुका है और पुलिस आगे की छानबीन कर रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बात एक और अहम खबर की। फतेहपुर विकास खंड की पंचायतों में विभाग इन दिनों बीपीएल सर्वे करवा रहा है, जिसमें सर्वे टीम कुछ गरीब परिवारों के ज्यादा अंक लगा रही है और कुछ परिवारों को बीपीएल से बाहर निकाला जा रहा है। ऐसा ही पंचायत लारत के गांव बरोह के एक गरीब परिवार के साथ हुआ, जिसे अमीर दर्शाते हुए बीपीएल सूची से बाहर करवा दिया गया, जबकि हकीकत में परिवार का मुखिया राकेश कुमार मजदूरी करता है। गरीब परिवार को बीपीएल सूची से बाहर किए जाने पर स्थानीय लोगों ने उन्हें न्याय दिलवाने की प्रशासन से गुहार लगाई है। ये आपका अपना परिवार है ये? हाँ जी। अच्छा, आपकी बहू दिमागी तौर पे थोड़ा दौरा पड़ता है इसको। तो बेटा कहाँ रहता है? बेटा चाहिए जो दिहाड़ी लाते ना, कभी करे कभी कुछ है कभी कुछ है। तो कैसे चल रहा है इनका परिवार का राशन पानी का कैसे चल रहा है? राशन पानी तो जाने ले गैस फिर लेने तो ब्रेक खोलने। अच्छा, तो इनको बीपीएल में डाला, वो निकाल दिया इस बार? हाँ जी। पर्यावरण का काम करता हूँ, सामाजिक जहाँ पर अन्याय हो समाज में वहाँ पर उसके विरुद्ध मैं आवाज़ उठाता हूँ।
तो आज ब्रो गाँव में पहुँचे हैं आप? जब मुझे पता चला कि यहाँ पर कुछ परिवारों के साथ जो है बड़ी बेइंसाफी हुई है बीपीएल में, तो यहाँ पर मैंने देखा कि ये परिवार, पहले मैंने चेक किया तो इस परिवार की हालत साहब ये है कि इस परिवार के पास कुल और कुल नंबर 1 कुल और कुल सिर्फ जो है वो 13 मरले ज़मीन है बीना देवी और राकेश कुमार के पास। और साहब बड़े हैरानी की बात है कि देखो इनकी प्रॉपर्टी कितना इनके पास कैश है। एक कॉपी जो है इसमें सिर्फ 500 रुपये, उसके ये 500 रुपये तो खाता खोलने के लिए चाहिए। और दूसरी कॉपी जो 2007 में है और 7-8 में ये खोली गई थी, आज तक यहाँ पर जो है कुल मिलाकर 16,226 रुपये हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। कुल्लू में बसंत उत्सव की अंतिम सांस्कृतिक संध्या लालचंद प्राथी कला केंद्र में आयोजित हुई, जिसमें बतौर अतिथि मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल ने शिरकत की। इस दौरान 4 दर्जन से ज्यादा कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी, जिसमें पहाड़ी गायिका नीरू चांदनी, वॉइस ऑफ हिमाचल के विजेता दुष्यंत ठाकुर शामिल हैं। वहीं किंग ऑफ नाइट ठाकुर दास राठी ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। बसंत उत्सव स्प्रिंग क्वीन प्रतियोगिता का खिताब संयुक्ता ठाकुर की सिर सजा। वहीं अलीशा फर्स्ट रनअप और आदित्य सेकंड रनर अप रहे। एक कुशल नेता के रूप में ये पूरे कहना चाहूँगी कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है किसी ब्यूटी पेजेंट में मैंने पार्टिसिपेट किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं विनर रहूँगी, बट मैंने अपना बेस्ट दिया और इन फ्यूचर अगर मुझे कभी भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं ज़रूर पार्टिसिपेट करूँगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, बहुत सी नॉलेज यहाँ पे गेन हुई। लड़कियों ने भी मुझे काफ़ी कुछ ज़्यादा सिखाया यहाँ पे। पहली बार मैंने ये कार्यक्रम यहाँ पर देखा है और बहुत बखूबी सब ने इसको निभाया और ख़ासकर नगर परिषद का जो सदस्य हैं उन सब ने इसमें बहुत बढ़िया तरीके से हिस्सा भी लिया। और मैं समझता हूँ कि इस तरह का टैलेंट और इस तरह का यहाँ पर जिस तरह से लोगों को एक स्टेज दिया गया अपना कॉन्फिडेंस दिखाने का, अपना टैलेंट दिखाने का, और मैं समझता हूँ कि एक बहुत दूर तक इन युवाओं के लिए ये आगे तक जाएगा। और इसी के साथ नमस्ते हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।